देखेंगे कि 1857 का रिवेलियन जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, के बारे में, लीडर्स के बारे में, इफेक्ट्स क्या थे 1857 कुंवर सिंह का रोल जो बिहार के अंदर था वो था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में अब 1857 पढ़ रहे हैं तो इसी टॉपिक इसी वाले मतलब एक ही नोट से आपका क्या हो सारा आंसर, अगर आप जिस टाइप के भी आंसर बन सकते हैं वो कवर हो, ऐसा कोशिश किया जाता है नोट्स के अंदर। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 का रिवेलियन जो कि एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, वो उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि ये इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता था। इसके की टॉपिक जो है जो इसमें हम कवर करने वाले हैं उसमें कवर करेंगे काउजेज़ के बारे में, लीडर्स के बारे में, इफ़ेक्ट्स क्या थे 1857 रिवॉल्ट का और ये फेल क्यों हुआ था, उसके रीज़न क्या थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बिहार का क्या रोल था 1857 रिवॉल्ट के अंदर और वीर कुंवर सिंह का क्या रिवॉल्ट था, साथ ही देखेंगे इसके लिमिटेशंस क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं काउजेस की कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ, ठीक है, और इसके कई वजह से भी हुआ था। जैसे कि सबसे पहला काउजेस था पॉलिटिकल काउजेस, दूसरा था इकोनॉमिक काउजेस और तीसरा सोशल काउजेस एंड देन रिलीजियस काउजेस। पॉलिटिकल काउजेस क्यों हुआ, क्योंकि जब ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिसी के थ्रू इंडिया रूलर को ख़त्म कर दिया, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसने रूलर को अपनी थ्रोन खोने का रिस्क दिया था। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में इकोनॉमिक काउजेज देखें तो इस टाइम पे क्या हुआ कि कंपनी ने फार्मिंग और इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट किया और इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इकोनॉमिक काउजेज के टाइम पे इसमें हेवी टैक्सेशन जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को डिस्ट्रक्ट किया था, क्या हेवी टैक्सेशन। साथ ही तीसरा काउजेज जो था सोशल काउजेज ब्रिटिश ने अपने सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज किया, जैसे कि उन्होंने कास्ट और रिलीजन को मैनिपुलेट करना शुरू किया। ये भी कॉमन पीपल के लिए एक बड़ी वजह थी रिवोल्ट करने की। रिलीजियस काउसेस की बात करें तो रिलीजियस रिफॉर्म में के नाम पे भी ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिशन को टारगेट किया था। इंडियन के ट्रेडिशन को क्या किया था, टारगेट किया था। उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की कोशिश की थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में रेसिस्टेंस था, ठीक है। अब बात करते हैं लीडर्स की। ये लीडर्स रिवॉल्ट के मेजर फेस थे जो लोगों के बीच खड़े हुए, ठीक है। ये लीडर्स जो थे रिवॉल्ट के मेजर फेसेस थे, जिसमें से सबसे पहले मंगल पांडे स्टार्ट किया था रिवॉल्ट को। कहाँ पे, तो बैरकपुर के अंदर, ठीक है। मंगल पांडे ने साबरमती के बैरक में रेबेलियन की शुरुआत की थी। उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया था और रिवॉल्ट का पहला मेजर स्टेप था, ठीक है। किनके द्वारा लिया गया था, मंगल पांडे के द्वारा लिया गया था, ठीक है। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी के थ्रोन को डिफेंड किया और ब्रिटिश के अगेंस्ट ज़िंदगी के लिए लड़ाई लड़ रही थी यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने अपने लीडरशिप को से जो है रिवॉल्ट को एक बूस्ट दिया था रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक। और उसके बाद नाना साहब को देखें तो नाना साहब ने लीड किए थे कानपुर रिवॉल्ट को, कहाँ पे, अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो नाना साहब ने पेशवा के असूलों को फॉलो करते हुए ब्रिटिश के अगेंस्ट रेबेलियन की अगुवाई की। उन्होंने लखनऊ और कानपुर में ब्रिटिश फोर्सेस को अच्छे से चैलेंज किए थे, ठीक है। देन आते हैं तो बहादुर शाह जफ़र, और हमारे लास्ट लीडर थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि वो मुग़ल एम्परर थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने रेबेलियन को अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट जो दी थी ना रेबेलियन को, कौन, तो बहादुर शाह जफ़र। अब हम देखते हैं तो कि रेबेलियन के इफ़ेक्ट्स क्या थे रिवॉल्ट के बाद, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेबेलियन क्या क्या थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एंड कर दिया था मुग़ल रूल को, मुग़ल एम्पायर के एंड हो गया। बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको एग्जाइल कर दिया गया एंड ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो इफेक्ट्स थे रेबेलियन के, सबसे पहला इफेक्ट ये था। दूसरा इफेक्ट देखें तो कंपनी रूल जो है वो एंड हो गया, जो शिफ्ट हो गया का कंपनी से क्राउन के पास, कंपनी रूल ख़त्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल शुरू हो गया था। कब से और कब तक शुरू हो गया, और जो कि 1947 तक, आज़ादी के टाइम तक ब्रिटिश का कंट्रोल था, ये तो पता होगा। देन तीसरे नंबर पे आए तो सोशल अवेकिंग हुई, जहाँ पे पीपल रियलाइज किए थे नीड को यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो ये रिवोल्ट जो है फेल क्यों हुआ, तो इसके रीज़न देखेंगे कि रीज़न फॉर
फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, सबसे पहले जो था लैक ऑफ यूनिटी थी, यूनिटी की कमी थी। इंडिया में एक यूनिटी नहीं थी, हर रीजन अपने हिसाब से लड़ रहा था, इसलिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। ठीक है, कोई भी कॉमन लीडरशिप अक्रॉस इंडिया में नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि पहला रीज़न था ये कि रिवोल्ट को फेल हो गया। दूसरा रीज़न था ब्रिटिश की मिलिट्री सुपरियरिटी, जिसमें ब्रिटिश के पास बेटर वेपन थे, मॉडर्न टेक्निक्स थी और इनके पास जो था मिलिट्री भी अच्छी थी। ठीक है, तीसरा देखें तो पुअर लीडरशिप और स्ट्रेटजी, यहाँ पे लीडर्स के पास प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी नहीं थी। ठीक है, उनका फाइट एक ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं था, यहाँ पे नो सेंट्रल कमांड, लोकल फाइट लैक्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ वीर कुंवर सिंह का क्या था बिहार के अंदर। तो वीर कुंवर सिंह का रोल जो बिहार के अंदर था वो था, वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में ब्रिटिश फोर्सेस को अच्छा चैलेंज दिया था, बैटल किए थे कहाँ पे, जगदीशपुर के अंदर। ठीक है, दूसरा जो इनका रोल था अल्डरली फट फेयरलेस, अल्डरली लेकिन फेयरलेस, इवन वो 80 साल के होने के बाद भी वो ब्रेवली से मतलब चालाकी से लड़े थे। ठीक है, तीसरा था सिंबल ऑफ बिहार का रेसिस्टेंट, जो कि इंस्पायर किए थे फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स को। तो वीर कुंवर सिंह का पता है आपको कि वो जगदीशपुर में ब्रिटिश फोर्सेस को अच्छे से चैलेंज दिए थे, उन्होंने अपने एरिया को ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर रखा, उसका लीडरशिप और ब्रेवरी सबको इंस्पायर किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि लिमिटेशंस क्या थे रेबेलियन के लास्ट में। जैसे कि लिमिटेशंस जो देखें तो लिमिटेशन जो रेबेलियन का था कि ये पैन इंडिया कोऑर्डिनेशन नहीं था। ठीक है, ईच रीजन अपने अपने हिसाब से लड़ रही थी, क्या कि उसको मतलब फोकस नहीं था किसी एक चीज़ के ऊपर। इसी तरह फ्रेगमेंटेड लीडरशिप था, कोई नो सिंगल लीडर टू यूनाइटेड द मूवमेंट, मतलब कि सबका अलग अलग लीडर था, अलग अलग रीजन था। ये रेवेलियन के एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनिटी और रेसिस्टेंट को जगाने का एक अच्छा ये था, रेसिस्टेंट को जगाने का काम किया था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कंक्लूजन में हम देखें तो ये एक मेजर इवेंट था, जो हालांकि इसमें लिमिटेशंस तो थे, लेकिन इसमें जो था ना एक मेजर इवेंट था टू वार्ड्स द इंडिपेंडेंस, इसीलिए इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया था। ठीक है, देन इसमें देखें तो द 1857 रेपेलियन वाज ए मेजर इवेंट बट लैग यूनिटी लैग किया था, लीडरशिप नहीं थे इसके पास, कोई एक वन लीडरशिप नहीं थी, इसमें अलग लीडर अलग अलग रीजन में अलग अलग लीडर थे। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या किए थे, इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिए और लास्ट में इसी के बेसिस पे हमें इंडिपेंडेंस भी मिला था। ठीक है, 1947 में। और ये क्या कहता है, स्पार्क किया था नेशनलिज्म को, जैसे कि ये नेशनलिज्म रिलेट किया था एक फाउंडेशन फॉर इंडिया का फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि इंडिपेंडेंस हमको मिला था लास्ट में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और एक सवाल का जवाब ज़रूर देते जाना कि अगर क्या सोचते हैं कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैव ए पेन इफ़ द लीडर्स हैड कोऑर्डिनेटेड बेटर, अगर लीडर्स जो थे ना उसका कोऑर्डिनेशन बेटर होता तो क्या हैपन, क्या होता, क्या इसके बारे में आप कमेंट में बताना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक भी करना। और इसका डिटेल नोट जो है ना, इसका डिटेल नोट starjannotes.in पे मिलेगा, जो कि सीधा आप यहाँ पे चले जाना, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके और डाउनलोड कर लेना, ये पीपीटी भी मिल जाएगा और आपको इसका आंसर डिटेल आंसर मिलेगा 1857 के ऊपर। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरा कॉपी, इसके ऊपर ये नोट्स वाला जो कॉपी है ना, ये कॉपी तैयार किया गया है प्रॉपर किसके, तो टॉपर्स के कॉपी से। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जो है जो हमने डिस्कस किया था, कॉजेज इफेक्ट्स लीडर्स रिजल्ट क्या थे रेवेलियन का। ठीक है, इसके बाद वीर कुंवर सिंह का क्या था, लिमिटेशंस क्या था रेवेलियन का। ठीक है, ये सब। तो ये रहा इंट्रो इतना दूर में कि the 1857 rebellion, also known as the first war of independence, was a significant event in Indian history. It was widespread, though unsuccessful attempt to overthrow British rule in India, sparked by a combination of political, economic and social factors. ठीक है, उसके बाद इसको कैसे फ्लो चार्ट में लिखा गया काउजेस को, तो ये यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको इफेक्ट्स ऑफ रेबेलियन को कैसे लिखा गया फ्लो चार्ट में। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपेंशन ऑफ रेबेलियन क्या था, देन रोल ऑफ वेरियस लीडर का, जैसे बहादुर शाह के बारे में बताया अभी मैंने, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया, उसी तरह से कुछ तात्या तोपे थे उनके बारे में इसमें भी लिखा हुआ है, कुंवर सिंह के बारे में लिखा है हुआ है, मंगल पांडे के बारे में लिखा हुआ है, बेगम हजरत महल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीज़न क्या था फेलियर का, उसको फ्लो चार्ट में बता दिया गया है। तो ये वाला ना आपको मिल जाएगा स्टारजन नोट के ऊपर, स्टारजन नोट पे जाना आप
और ले लेना डॉट इन के ऊपर, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर लेना, डायरेक्ट वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं हो तो सीधा आप स्टारजन नोट पे जाकर के ले लेना, ठीक है। और ये डाउनलोड कर लेना। ये प्रॉपर आंसर है, ऊपर समझने के लिए था। इसके उसके ऊपर ही, जैसे कि मैंने जो मेन इसके ऊपर ही बनाया गया है यहाँ पे, जैसे कि ये सब देख रहे हैं ना, रिजल्ट है 1857 का, लीडर्स इफेक्ट काउजेज, वी कुंवर सिंह के क्या थे रोल इस बिहार के अंदर, तो उसके ऊपर प्रॉपर, जैसे कि उसमें मैंने रोल ऑफ वोमेन नहीं बताया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, तो ये इसके अंदर भी मैंने इंक्लूड कर दिया गया था कि सारा पॉइंट एक ही नोट में, जैसे कि रिवोल्ट आप पढ़ रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ रहे हैं, तो इसी टॉपिक इसी वाले मतलब एक ही नोट से आपका क्या हो, सारा आंसर, अगर आप जिस टाइप के भी आंसर बन सकते हैं वो कवर हो, ऐसा कोशिश किया जाता है नोट्स के अंदर, ठीक है। ये रोल ऑफ वुमेन को बता दिया गया। यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन अगर इंडिविजुअली भी पूछते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है, उसके लिमिटेशंस जो थे रेबेलियन के वो ही लिख दिए हैं, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो ये पूरा नोट के अंदर मिल जाएगा। ये नोट आपको मिलेगा स्टारजन नोट्स के ऊपर, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेना। ये फ्री है, फ्री पीडीएफ, और साथ ही पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको नोट्स का, एंड आपका पीपीटी जो पढ़ा है ऊपर, पीपीटी भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक और, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक कर लेना आप वीडियो को, पे अगेन मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना अच्छा लगे तो, क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है इसको बनाने में और टाइम कंज्यूमिंग होता है।